वंदे मातरम। दोस्तों सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और आज हम सभी युवा का दिन है। आप सभी को इस बात को भी भली भांति परिचित होंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आपको एक लाइन बता देता हूं कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जो कि युवा वर्ग का सबसे आइडियल पर्सन माने जाते हैं और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि आज हम सभी युवा का दिन है तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम सभी जो युवा वर्ग हैं उनको आज के दिन कम से कम राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पे स्वामी विवेकानंद को बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए। तो आज इस वीडियो का मेरा मकसद है कि स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक से लेके उनके मृत्यु तक जितने भी महत्वपूर्ण तत्व जो एक युवा होने के नाते जानना चाहिए उन सभी पर चर्चाएं करेंगे। क्योंकि समाज में अगर क्रांति लानी है तो उसका नेतृत्व युवा वर्ग के हाथ में होनी चाहिए। यह हम नहीं बल्कि जोसेफ मैजनी ने कहा था। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर हमारे पीछे 100 युवा होंगे तो हम पूरी दुनिया को बदल देंगे। इन्होंने कहा था कि युवा एक ऐसा वर्ग है, युवा समाज का एक ऐसा वर्ग है, अगर समाज में प्रगति लानी है, सब एक बेहतर समाज बनाना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वह युवा की होती है। और युवा जो वर्ग जो है वह कभी थकता ही नहीं है। तो हम सभी के जो आइडियल स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज हम सभी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनकी हम जानेंगे कि इनकी परिचय क्या थी। इसके साथ ही क्या यह बचपन से इनका नाम स्वामी विवेकानंद जी महाराज था कि इन्हें बाद में स्वामी विवेकानंद बनाया गया। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद कैसे बने। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि विवेकानंद इनका नाम जो है क्यों चेंज किया गया, इसमें चर्चा करेंगे। क्या इनका नाम नरेंद्र दत्त सही नहीं था? जब बचपन में नाम इनका नरेंद्र दत्त था तो इन्हें स्वामी विवेकानंद नाम क्यों रखा गया था और किस अवसर पे स्वामी विवेकानंद इनका नाम रखा गया और किसने नाम रखा, इस पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि यह शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए और वहां जाकर वर्ष 1893 ईस्वी में पूरी दुनिया के सामने इन्होंने यह बात साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में अगर सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है तो भारत की संस्कृति है। कैसे इन्होंने यह साबित किया कि पूरी दुनिया में जो है वह संस्कृति अगर सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है तो भारत की संस्कृति है और भारत जो है वह अध्यात्म की जननी माना जाता है। इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो कि आपके एक स्टूडेंट होने के नाते, एक युवा होने के नाते आप सभी को जानना चाहिए। कि इन्होंने बताया था, इनके सामने एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा था कि हमने वेदांत की शिक्षा ग्रहण कर ली। आप वेदांत कहते जाते हैं, सब जगह वेदांत की शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में मां क्यों पूजी जाती है? तो इन्होंने एक एग्जाम्पल से उस व्यक्ति की जो भ्रम था उस भ्रम को दूर किया था। तो उस कहानी को जानेंगे कि कैसे एक मां पूरी दुनिया में पूजी जाती है और मां वेदांत से कैसे श्रेष्ठ है। इसके साथ ही फिर ये जानेंगे कि आज सभी युवा वर्ग के मन में और युवा के सबसे बड़ी समस्या ये होती है, चाहे वह काम करने वाले युवा हो या पढ़ने वाले युवा हो या कोई भी हो, वह यही कहता है, सबके मन में यह डाउट रहता है, मेहनत तो बहुत करते हैं पर सफल नहीं होते हैं। इसमें स्वामी विवेकानंद ने कैसे उत्तर दिया था, इस पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बताए थे कि अगर आपके पास कोई कठिनाई आती है तो उस कठिनाई से आपको भागना नहीं है, उसका डटकर सामना करना चाहिए। इस पे बात करेंगे। तो पूरी आज इस वीडियो में मेरा मकसद है कि एक युवा होने के नाते आप सभी को स्वामी विवेकानंद के बारे में इतना चीज जानना चाहिए।
तो आइए, आज की क्लास में मेरे पास फैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम पूरे स्वामी विवेकानंद को आपके माइंड में सेट करना चाहते हैं। तो आप ये मत कहिएगा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं, या मूर्ति पूजा के विरोधी थे कि समर्थक थे, इन्होंने कौन कौन सोसाइटी का स्थापना किया था, इनकी प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी थी, तो ये सब मत कमेंट करिएगा, क्योंकि आज का मेरा जो क्लास जो है कि वह है स्वामी विवेकानंद को पर आपके कैसे एक समझ, मोटा मोटी समझ क्या है विकसित किया जाए। और आज की क्लास एक स्टूडेंट का नहीं बल्कि एक युवा होने का थे। अगर आप युवा अपने आप को युवा मानते हैं और अपने आप को स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए मार्ग पे आप चलना चाहते हैं और जिंदगी को आप सफल बनाना चाहते हैं, तो आज के कमेंट बॉक्स में आप सभी स्वामी विवेकानंद के अवसर पे जरूर, स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर कमेंट जरूर करिएगा, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद की। देखिए, बंगाल में एक कायस्थ परिवार में एक बच्चा का जन्म होता है। जब उस बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चा का नाम रखा जाता है नरेंद्र दत्त। और ये नरेंद्र दत्त जो थे वह शुरुआत से ही, अपनी प्रारंभिक समय से ही एक बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे और अध्यात्म के प्रति यह आकर्षित थे। ये जहां भी जाते थे वहां पे अध्यात्म की बात करते थे, और यह किसी भी चीज को हूबहू मानने से अपेक्षा जब तक उसे तर्क के द्वारा सही नहीं मानते थे तब तक उस बात को नहीं मानते थे। हालांकि कई सारे दोस्त इनसे चिढ़ भी जाते थे कि तुम हर बात में तर्क करते हो, तो कहते थे कि बिना तर्क के किसी भी चीज को हम तर्क के आधार पर अगर साबित नहीं करोगे तब तक उस बात को हम नहीं मानेंगे। तो एक समय की सी बात है कि उस समय कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में काली मां के पुजारी थे। उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाने से पहले कुछ घटनाएं और घटता है। एक बार की बात है कि द्वारिकानाथ टैगोर थे, और द्वारिकानाथ टैगोर वो क्या करते थे, लोगों को उपदेश और कीर्तन भजन करते थे। तो एक दिन इनके सभी दोस्त जो थे वह स्वामी विवेकानंद को अर्थात नरेंद्र दत्त को उस भजन कीर्तन में लेकर जाते हैं, लेकिन सभी लोग वहां से उठकर चले जाते हैं, लेकिन ये वहां पे बैठे रहते हैं। और इनके मन में कुछ प्रश्न के, उसमें अध्यात्म से जुड़े इनके मन में कुछ डाउट आते हैं। उसके बाद एक समय की बात है कि यह जब पढ़ने गए थे तो सभी लोग पढ़ रहे थे, लेकिन उस समय इनको अध्यात्म को लेकर चिंतन था। तो इनको किसी ने कहा कि आपके जो मन में डाउट है तो वह जाकर आप रामकृष्ण परमहंस, आपके मन के जो डाउट है उसको दूर करेंगे। उस समय रामकृष्ण परमहंस की पास बहुत लोग जाते थे, उसमें इनके सभी दोस्त भी जाने लगे। इन्हें भी कुछ दोस्तों ने पकड़ के कहा कि चलिए आज आपके जो मन में डाउट है वह रामकृष्ण परमहंस के पास, आपके जो डाउट जो है वह आपके क्लियर हो जाएंगे। ये भी अपने दोस्त के संगत में रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचते हैं, जो कि कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली माँ की पुजारी थी। जब वे वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग वहां पर बैठे हुए हैं, और इसमें स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र दत्त वहां पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे इनके दोस्त कहते हैं कि गुरुजी, नरेंद्र जो है कुछ गाता है। तो स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र दत्त, बार बार मेरे मुंह से स्वामी विवेकानंद का नाम आ रहा है, तो नरेंद्र दत्त जो थे वह रामकृष्ण परमहंस को एक गीत सुनाते हैं, और उस समय रामकृष्ण परमहंस को यह मालूम चल जाता है कि यह बहुत ही अध्यात्म व्यक्ति है, और वह नरेंद्र दत्त को बहुत गौर से देखते हैं और उसे उठाकर एक बगल के कमरे में लेकर जाते हैं। इस समय ये सभी बात जो थी वह नरेंद्र दत्त के लिए अचंभव था। वह समझ नहीं पाते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से यह सवाल किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। इस बात को लेकर
रामकृष्ण हंस सुनते हैं और नरेंद्र दत्त कहते हैं, गुरु आप कहां थे? हम आपने यहाँ आने में कितना लेट कर दी, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उनको शरीर को सहलाने लगते हैं। जब इस सब को देखकर या नरेंद्र दत्त बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति में फंस जाते हैं और दुविधा में फंस जाते हैं कि यार मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर से अपने मधुर आवाज में नरेंद्र दत्त ने फिर सवाल दोहराया, क्या गुरुजी क्या आपने ईश्वर को देखा है? इस पर बहुत ही शांत भाषा में रामकृष्ण परमहंस जो थे वह कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है, मैं ईश्वर के रूप में मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम ही तो ईश्वर हो। मैं कब से तुम्हारे इंतजार कर रहा था, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने आने में प्रभु इतना लेट क्यों लगा दी। और यह कहकर वह रामकृष्ण परमहंस की आंख से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या फिर से तुम मेरे पास कब आओगे कि नहीं आओगे, जल्दी बोलो। नरेंद्र दत्त के लिए ये सब आश्चर्यचकित थे, वो सोच रहे थे कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस, नरेंद्र आओगे ना? तो इसके बाद वहां से उनसे हाथ झपेटते हैं और वहां से भाग निकलते हैं नरेंद्र। और फिर से आके दुविधा में फंस जाते हैं कि आखिर इतने सब हमारे दोस्त गए थे, हालांकि किसी के साथ रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा बर्ताव नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कहा? और मेरे अंदर ऐसी कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके कारण रामकृष्ण परमहंस ने हमसे कहा, महाराज प्रभु आप कहां थे? हम तुम्हारे शरीर में प्रभु का रूप देख रहे हैं, फिर कब आओगे? ऐसी वो विनती कर रहे हैं हमारे साथ। फिर इनके दोस्त आते हैं, वे सभी कहते हैं कि चलो आते हैं रामकृष्ण परमहंस से मिलकर। ये कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने मुझे तो एक और ही अचंभों में डाल दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे मुंह को क्या झलक नजर आता है। फिर वह रामकृष्ण परमहंस के पास यह नरेंद्र दत्त निकलते हैं, मिलते हैं, वहां जाते हैं और फिर से वही घटना घटती है। और रामकृष्ण परमहंस ने बोले कि आपके नरेंद्र तुमको बहुत सारे काम करना है। एक दिन ऐसी सभाएं चल रही थी, उसमें से सभी जितने भी इनके गुरु भाई थे वह सभी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए थे और सभी ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, अपने मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, अपने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सभी अपने योग तपस्या में लीन थे। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जो थे वह अब काली माँ की पूजा करते हुए रहते हैं। उधर से इनका एक गुरु भाई जो है वह दौड़ता हुआ आता है और कहते हैं, गुरुजी नरेंद्र जो है उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई है, वह समझ नहीं पा रहा है उसे क्या हुआ। वो पूछते हैं कि नरेंद्र है कहाँ? वो बोलते हैं जिस रूम में हम भी तपस्या कर रहे थे, हम भी लगे थे वहां पे, वो भी अपना तपस्या कर रहा था, लेकिन वह अचानक से कर रहा है कि हमारा शरीर जो है, हमारा मन तो, हमारा शरीर, हमारा दिमाग तो है, लेकिन शरीर का अनुभव नहीं हो रहा है। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई है कि सभी गुरु भाई उसकी मालिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस पर रामकृष्ण परमहंस ने कहते हैं उसे उसी अवस्था में छोड़ दो जिस चीज के लिए वह काफी दिन से, जिस शक्ति के लिए वह काफी दिन से परेशान था, आज वह शक्ति उसके पास आ चुकी है और वह उसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि उसको उसी अवस्था में छोड़ दो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद को इस समय कुछ ऐसी आभास शक्तियां आ गई थी और आभास शक्तियां आने के बाद वह फिर से रामकृष्ण परमहंस के पास, अपने गुरु के पास आता है। जब रामकृष्ण परमहंस के पास आचार्य नरेंद्र दत्त जब आता है तो गुरु पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ शक्तियां की आभास हो रही है? तुम्हारे कुछ प्रकाश तुम्हें नजर आ रहा है? इस पर नरेंद्र उत्तर देता है, हाँ
इस बात से उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें दुनिया में जो है बहुत सारे काम किए जाना बाकी है। फिर वहां से नरेंद्र दत्त निकलता है और जाकर एक मठ की स्थापना करता है और अपने सभी गुरु भाइयों के साथ मिलकर वह किसी भी काम को, क्योंकि यह देखने में भी बहुत बहादुर था, तब उसके बाद शरीर से भी हट्टा कट्टा था। जब नरेंद्र दत्त जब एक अपने दोस्तों के, अपने गुरु भाई के साथ मिलकर एक मठ स्थापित करता है और उस मठ में अपनी दिन पर दिन जो भी इसके अध्यात्म प्रति जो थी उस पर अपना मेहनत करता है, परिश्रम करता है। एक समय की बात है, यह किसी एक पेड़ को काटने में इतना लीन हो जाता है, किसी सहपाठी आकर कहते हैं, नरेंद्र चलो बहुत हो गया, आप कुछ खा पी लिया जाए। उस समय दोनों के बीच कुछ बात होती है। उसके बाद एक कहता है कि मैं पूरी दुनिया से अलग आकर यहाँ बैठा हूं, लेकिन अंदर अंदर मैं घुट रहा हूं, क्योंकि अब हमें समाज में जाना चाहिए और समाज से कुछ बातें करनी चाहिए। और जिस काम के लिए मैं निकला था, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मेरी उस काम पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद नरेंद्र दत्त वह वहां से आश्रम से निकलकर, अपने मठ से निकलकर वह गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे यह नरेंद्र दत्त जगह जगह बैठकर प्रवचन, अपने अध्यात्म का लोगों का उपदेश देते हैं। एक समय की बात है कि एक क्षुद्र व्यक्ति इनके पास आता है और कहता है, महाराज, गुरुजी, आपने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है और मैं आपके लिए वही अनाज लेकर आया हूं। इसे मैं कच्चा अनाज लेकर आया हूं, ताकि पका हुआ अनाज लेकर आएंगे, क्योंकि हम निचली जाति से बिलोंग करते हैं और निचली जाति से के छुए हुए अन्न को आप ग्रहण नहीं करेंगे। इस पर स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र दत्त यह उत्तर देते हैं, उसको बुलाते हैं, पास बैठाते हैं और कहते हैं, तुम मेरे भाई हो और इस अन्न को तुम बनाओ, तुम्हारे द्वारा बनाए गए हाथ के द्वारा ही मैं भोजन करेंगे। इस पर वह आश्चर्यचकित हो उठता है। उसके बाद यह धीरे धीरे यह बातें जो है वह नगर में फैल जाती है। एक समय की ऐसी बात होती है कि एक राजा, वहां के राजा जो थे, वह राजा इसे बुलाते हैं और कहते हैं कि महाराज, गुरुजी, महात्मा जी, ऐसी कौन सी बात है, आप गुरु हैं, महात्मा हैं और आप निचले वर्ण के लोगों के, सुनने में आया है कि आप निचली जाति के निचली जाति के लोग के द्वारा बनाए गए खाने को खाए हैं। इस बात को उन्होंने अपने बहुत ही सरल स्वभाव में उन्होंने उत्तर दिया था। थोड़ा सा हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो उसके बाद वह धीरे धीरे वह अपना कदम उनका बढ़ता जाता है और धीरे धीरे लोग उनके बारे में, नरेंद्र के बारे में जानते हैं। एक समय की सी बात होती है कि खेतरी के जो राजा थे वह नरेंद्र के पास आते हैं और कहते हैं कि आप धर्म की इतनी व्याख्यान कर रहे हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो हमारी तरफ से, क्योंकि इनका नाम जो है नरेंद्र दत्त भी था और इन्हें सच्चिदानंद भी कहा जाता था। तो सच्चिदानंद जो नाम जो है वह कठिन उच्चारण शब्द है और हो सकता है कि जब आप 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है, तो इस बात से पता विश्व धर्म सम्मेलन ये क्या होता है। तो ये कहते हैं कि अभी अध्यात्म को लेकर धर्म, बहुत दुनिया भर के जितने भी धर्म गुरु हैं वे सभी 1893 ईस्वी में अमेरिका के एक शहर है शिकागो, वहां पे सब पहुंचेंगे और सब अपनी धर्म की व्याख्यान करेंगे और अपने अपने धर्म को सब श्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहता हूं, जो खेतरी के राजकुमार कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपका जो नाम सच्चिदानंद है, इस सच्चिदानंद इन अंग्रेजों के उच्चारण करने के लिए कठिन शब्द होगा, हो सकता है कि उच्चारण करने में असमर्थ होंगे, उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि आपका नाम जो हो वह स्वामी विवेकानंद मैं रखना चाहता हूं, क्या आप इस नाम को ग्रहण करेंगे। इस पर नरेंद्र दत्त कहते हैं, क्यों नहीं, आपके द्वारा जो भी नाम मुझे, अगर आप चाहते हैं कि हमारा नाम स्वामी विवेकानंद हो तो मैं इसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ग्रहण करूंगा
और आज से मेरा नाम जो है वह स्वामी विवेकानंद, जैसा कि आपने कहा वैसे इनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया। उसके बाद जो खत्री के राजा थे उन्होंने अपने धन के अपने खर्चे से इन्हें कहा कि आप जो है आप बहुत दिन से कह रहे थे कि जो अध्यात्म की जो जननी है, जो अध्यात्म की जननी है वह भारत है, और इस बात के लिए आपको विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो जाना चाहिए। इस बात को लेकर वह अचंभित होते हैं और कहते हैं कि मैं शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाने लायक हूं? तो महाराज खत्री के जो महाराज हैं वह मधुर स्वर में उत्तर देते हैं कि आपसे बड़ा कौन ऐसा है जो कि इतने अच्छे धर्म की व्याख्या कर रहे हैं और आपके दिल बदल, और आप अगर जाएंगे तो वहां पे निश्चित पूर्वक जो है वो भारत के अध्यात्म की जननी और पूरी दुनिया भर में अपने धर्म के बारे में, लोगों के बारे में क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। इस पर नरेंद्र दत्त जो है वह तैयार होते हैं अर्थात स्वामी विवेकानंद के शिकागो पहुंचते हैं। हालांकि बीच में इनके कुछ पैसे भी चोरी हो जाते हैं, तो फिर से जो खत्री के महाराज जो थे वह इन्हें पैसे देते हैं। जब यह अमेरिका के धर्म 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचते हैं, जब 1893 ईस्वी में विश्व भर के सभी धर्मगुरुओं ने वहां भाग लिया, उस समय हमारे स्वामी विवेकानंद महाराज वहां पहुंचते हैं और इन्हें 2 मिनट की भाषण, इन्हें 2 मिनट का समय मिलता है भाषण देने के लिए कि आप अपनी बात जो है वह 2 मिनट में रखिए। या इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या रखूं, लेकिन जैसे ही अपने स्टेज पे जाते हैं और कहते हैं, अपनी दो शब्द बोलते हैं, और ये 2 शब्द नहीं, जैसे ही इन्होंने 2 शब्द कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों, अमेरिका के भाइयों और बहनों, जैसे ही इन्होंने 2 शब्द निकाला, पूरी जो हॉल था वह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, और इस तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे विश्व के सामने यह बताया कि तालियों की गड़गड़ाहट जो है वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहे गए 2 शब्दों के लिए था। पूरे भारत के लिए क्या है, तालियों की गड़गड़ाहट ने गूंज उठाया और पूरे भारत का नाम उस समय रोशन हुआ। और इन्होंने कहा, हालांकि इन्होंने 2 मिनट का भाषण दिया था, उस भाषण में कुछ शब्दों को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इन्होंने कहा था कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, जिस तरह से विभिन्न दिशा से नदियां निकलती है, जिस तरह से विभिन्न दिशाओं से नदियां निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रवाहित होते हुए वह समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार से चाहे आप कठिन मार्ग पे चलिए, सरल मार्ग पे चलिए, या टेढ़े मार्ग पे चलिए, या आप पक्की रोड पे चलिए, और सभी का सार बिंदु जो क्या है, मंजिल एक ही है। आप किसी भी मार्ग से, आप टेढ़े मार्ग से चल रहे हैं, सीधे मार्ग से चल रहे हैं, और सभी कहां पहुंचाएगी, अंत में आपको प्रभु के पास ही पहुंचाएगी। और इस समय इनके 2 मिनट की भाषण ने अमेरिका के फ्रंट पेज पे इनका वक्तव्य छपता है, और पूरी दुनिया के सामने यह बात साबित करते हैं कि भारत की संस्कृति जो है वह दुनिया के सभी संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। और इसके बाद स्वामी विवेकानंद का नाम जो है वह पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इसके साथ ही भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन होती है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद से जुड़े कुछ कहानियां हैं, उस कहानियों को पढ़ाने से पहले आपके सामने एक मेरा कहना फर्ज बनता है कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे आप सभी अपने अपने स्टडी रूम में स्वामी विवेकानंद का फोटो लगाकर जरूर रखें। अगर स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो आप एक बहुत बेहतर इंसान बनेंगे और हर काम में सफल होंगे। और आज अभी तक इस वीडियो को आपको अच्छा लगा, लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसी क्लास यूट्यूब पे अपलोड होगा वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अब हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के साथ कुछ रोचक कहानियां। इनके पास पहली कहानी यह है कि इनके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, गुरुजी महाराज, मैंने आपसे वेदांत की शिक्षा ली और मुझे वेदांत की शिक्षा अच्छी तरह से समझ में आ गया, फिर भी मेरे मन में यह प्रश्न है कि पूरी दुनिया में मां क्यों पूजी जाती है। इस बात पर स्वामी विवेकानंद
हंसते हैं और कहते हैं कि इस प्रश्न का जवाब जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो है हम 24 घंटे बाद देंगे। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको 24 घंटे बाद देंगे, लेकिन उत्तर देने के लिए मेरा एक शर्त है। उन्होंने कहा कि इस 5 केजी के पत्थर को आप अपने पेट पे बांध लो, और मैंने आपसे इस प्रश्न का उत्तर 24 घंटे बाद देने के लिए वचन दिया हूं। तो इस पत्थर को 24 घंटे तक अपने पेट पे बांधे रखना है। वो कहता है कोई बात नहीं, लाइए अभी बांध लेते हैं। और जैसे ही वो अपने पेट पे उस 5 केजी के पत्थर को बांधकर बाहर निकलता है, और जैसे ही 1 घंटा का समय जैसे ही बीतता है, वह हांफते हुए पहुंचता है और कहता है महाराज पेट में दर्द हो रही है। उस समय स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया कि एक मां अपने बच्चों को 9 महीने तक पेट में पाल कर रखती है। एक मां अपने बच्चों को 9 महीना तक पेट में पाल कर रखती है। सोचो उसको कितनी दर्द होगी जब तुम एक 5 केजी का पत्थर को तुम 1 घंटा नहीं बांध पाए, तो उस मां को कितनी दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ता होगा, जो बच्चे को 9 महीना तक अपने घर में रखती है। इस कारण से पूरी दुनिया में मां पूजी जाती है। और इसी बात को लेकर हरिवंश इसके बाद एक कहानी और मिलता है कि एक व्यक्ति उनके पास और आता है और वो कहता है कि महाराज मैं मेहनत तो बहुत करते हैं, महाराज मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते हैं। इस बात को उत्तर देने के लिए, इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सामने जो कुत्ता बंधा हुआ है, इस कुत्ते को जाओ घुमाकर लेकर आओ। जैसे वो कुत्ता को वो व्यक्ति घुमाने के लिए जाता है, कुत्ता इधर उधर भागने लगता है, इधर भागता है उधर भागता है। कभी आगे कोई मतलब बगल से हाथी जाए उसको देख के भौंकना चालू कर देता है, कोई बिल्ली जा रहा है उधर भागता है। उसके बाद कुछ समय के बाद वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास फिर से आता है और पूछता है महाराज बताइए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। इन्होंने कहा कि तुम भी साथ गए, तुम तो कुछ देर पहले कुत्ता को लेकर गए थे, तुम तो नहीं हाँफ रहे हो, लेकिन कुत्ता क्यों हाँफ रहा है? इस बात को वह व्यक्ति कहता है कुत्ता महाराज ऐसा है, इधर उधर भाग रहा था। कभी हाथी को देखा तो उसको भौंकने लगा, कभी गाय को देखा तो उधर भौंकने लगा, कभी बिल्ली को देखा तो उधर भागने लगा, कभी दौड़ता था, कभी बाएं दौड़ता था, कभी दाएं दौड़ता था। तो इस बात को उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस प्रकार से अगर आपका ध्यान भटकेगा, आपकी जो मेहनत, जो आपकी लक्ष्य है वह सामने है, लेकिन लक्ष्य से अगर आप इधर उधर भटकेंगे, जिस प्रकार से कुत्ता इधर भटका उधर भटका तो कैसे हाँफ रहा है, उसी प्रकार से अगर अपने आप लक्ष्य से भटकेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आपका लक्ष्य सामने है तो आपका ध्यान जो होना चाहिए वह एकाग्र होना चाहिए, और जब आपकी एकाग्रता सही होगा तो आपका मंजिल भी आपके पास होगी। इसके बाद एक बार कहानी और मिलता है स्वामी विवेकानंद से जुड़े कि एक बनारस में जब वो आए थे तो उनको बंदर ने घेर लिया था। इनके हाथ में जो प्रसाद था, उस प्रसाद को बंदर छीना चाह रहा था, और स्वामी विवेकानंद इधर उधर वह डर कर भाग रहे थे। उसी समय एक ऋषि सन्यासी जो है वो कहते हैं बेटा क्यों भाग रहे हो, इस बंदर से तुम डटकर सामना करो, और जिस प्रकार से बंदर तुमको दौड़ा रहा है तुम इस बंदर को दौड़ाने की कोशिश करो, ये बंदर देखना अपने आप भाग जाएगा डरकर। तुम जब तक डरोगे तब तक ये बंदर तुमको डराएंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी जिंदगी में परेशानी आता है, जिंदगी में कोई भी कठिनाई आता है, उस कठिनाई को डटकर सामना करिए। उस परेशानी से भाग जाना आपके लिए कायरता साबित होगी। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई सारी बात जो है आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। एक बार कहानी और मिलता है कि स्वामी विवेकानंद भी के सामने एक विदेशी महिला आती है और कहती है मैं आपसे शादी करना चाहती हूं।
एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के पास आती है और कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। इस बात पे स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न किया कि मैं तो सन्यासी आदमी हूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला आदमी हूं, आप मुझसे शादी करना क्यों चाहती हैं? तो उस विदेशी महिला ने उत्तर दिया कि मैं चाहती हूं कि अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी तो आपके जैसे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए ताकि आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी और मेरा ब्रह्मचर्य और मेरे सन्यासी का जो मेरा रूप है वो भी पालन हो जाएगा। इस प्रकार से उस महिला फिर स्वामी विवेकानंद के सामने हाथ जोड़ती है और इस बात से आपको यह शिक्षा मिली कि आप दुनिया में, जिंदगी में महिलाओं को सम्मान करना सीखिए। जब तक आप महिलाओं को सम्मान करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने अंतिम बात ये कही थी कि अगर हमारे साथ 100 युवा होंगे तो हम पूरी दुनिया को बदल देंगे। और इसी के साथ आगे चलकर धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद को 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और स्वामी विवेकानंद जो है आज युवाओं की प्रेरणा स्रोत है। उनके द्वारा कही गई मार्ग पे अगर आप उनका 10% भी पालन कर लेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे और सफल इंसान बनेंगे। और इसी के साथ आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे मैंने आपके सामने स्वामी विवेकानंद से जुड़े कुछ मोटिवेशनल कोट, उनकी प्रारंभिक जीवन, उनकी जन्म से लेकर अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन तक, यहां तक कि विश्व के सामने अपनी भारतीय संस्कृति को सबके सामने श्रेष्ठ किया और सभी के सामने यह साबित कर दिया कि हमारा भारत जो है वह अध्यात्म की जननी है। और पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया को अध्यात्म का पाठ अगर किसी ने पूरी दुनिया को किसी ने अध्यात्म की पाठ पढ़ाया है तो वह उसकी जननी भारत है। भारत नहीं, पूरी दुनिया को अध्यात्म की पाठ। और भारत की संस्कृति जो है वह सबसे पुरानी संस्कृति है। और इसी के साथ स्वामी विवेकानंद से जुड़े हालांकि और सारे तथ्य हैं, लेकिन आज हम स्वामी विवेकानंद से जुड़े इतने तथ्य को आपके सामने डिस्कस किए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और सभी को फिर से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।